शिवो अहं कैवल्यो मात्रो अहं ओंकारो परमानंद स्वरूपो विश्वरूप सर्वव्यापो परमानंद स्वरूपो विश्वरूप सर्वव्यापो। इसी अहम को जानना है। ये आपके शरीर का बीज है और ब्रह्मांड में यही अहम ईश्वर इस सृष्टि का बीज है। तो बीज को जब हम जान लेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि ये जो चारों खानियां हैं, उद्बीज खानी, स्वेदज खानी, अंडज खानी, जरायुज खानी, मनुष्य, ये उसी बीज से निकले हैं अलग अलग और उसी बीज के अंदर लय होंगे। कल बता दिया था कि मान लो एक वृक्ष के बीज को हम पृथ्वी में बो देते हैं तो उसमें टहनियाँ भी हैं, हरे पत्ते भी हैं, कोई पीले, कहीं लाल, कहीं गुलाबी फूल भी हैं, फिर उसके बाद फल भी है और फल में वही बीज है जो शुरू में पृथ्वी को दिया था। तो ये ऐसे ही ब्रह्मांड में भगवान ने खुद कहा मैं बीज हूँ। तो बीज ईश्वर है तो सारा वृक्ष जो जगत है ये उसी बीज से है। इतनी तरह तरह की खानियाँ, कपड़े, आकार, ये सब उसी एक बीज के अंदर है, माया वाला चेतन। तो आगे है, कल बताया था, ये बातें उसको दिखती हैं जिसका मन शुद्ध होता है, जिसकी वृत्ति ब्रह्म शब्दों में विचरण करती है। तो आगे कहा कि 2 का बता दिया, 4 बताए थे। सत्संग के 4 अंग हैं, ब्रह्मचर्य, वृत्ति का विचरण ब्रह्म शब्दों में, तप, मन को विकारों में ना जाने देना, मन को शुद्ध रखना। अब आज बताएंगे यज्ञ और मौन कैसा हो। मन का तप तो समझ आ गया कि संसार का चिंतन हो तो परमार्थ का बदल दो। अब आगे कहा यज्ञ शब्द में वर्ण 2 है, 372 श्लोक है कि यज्ञ जिसको कहा उस शब्द के अंदर 2 वर्ण है, अक्षर 2 हैं, य और ज्ञ। य और ज्ञ को मिला के क्या बनता है? यज्ञ। तो य का अर्थ है शास्त्रों में जो, य का अर्थ होता है जो, और ज्ञ का अर्थ होता है ज्ञाता। ज्ञाता 2 शब्द हैं यज्ञ में, य और ज्ञ। य माने जो और ज्ञ माने ज्ञाता। तो यज्ञ शब्द के वर्ण 2 हैं, य और ज्ञ कर ध्यान। इसको ध्यान से देख के शब्द क्या कह रहे हैं। य से जो ज्ञ से ज्ञाता में यज्ञ कर दे जग धीमान। अब ये परमार्थिक यज्ञ है। एक यज्ञ हम देव सृष्टि में करते हैं, आगे उसका भी है। अब उस यज्ञ के अंदर जो सामान होता है वो उठा करके अग्नि में डाल देते हैं। अगला आएगा श्लोक। तो यह माने जो, ज्ञ माने ज्ञाता, कि जो दिख रहा है तुझे। ज्ञाता माने जो जान रहा है, ज्ञाता माने ये जो साधक बैठा है, जो जान रहा है, जो चेतन है,
इसको कह दिया बुद्धिमान चेतन कहा। साधारण आदमी इस विद्या को लेता नहीं, और जिसको मोह ज़्यादा है वो मिथ्या की बात सुनना ही नहीं चाहता। आप मनन करिए, जाइए, देखिए, घबराहट होती है कि मिथ्या कैसे कह दें, लेकिन जो बुद्धिमान होता है, पिछला कोई जन्म उदय हो के संस्कार कर्म सुंदर उदय हो जाते हैं, तो वो सत का संग करता है। इसलिए भगवान ने कहा विरला होता है। तो उसको समझाया गया कि ये जो ज्ञाता है, ज्ञाता जानने वाला, जागृत में ज्ञाता को विश्व कहते हैं, स्वप्न में उसको तेजस कहते हैं, सुषुप्ति में ज्ञाता को प्राज्ञ कहते हैं। तो प्राज्ञ के अंदर सारी सृष्टि तो लय हो जाती है आपकी। देखो ना ध्यान से, बीज रूप में सारी सृष्टि प्राज्ञ में लीन हो जाती, ज्ञाता में। ज्ञाता वहाँ भी है। कौन सा ज्ञाता है? आपसे भिन्न कोई ज्ञाता नहीं है। विचार करिए, ध्यान से देखिए, आप ही ज्ञाता हो वहाँ। और ईश्वर पहले से यज्ञ कर रहा है, सारी सृष्टि का रोज यज्ञ कर देता है। किसमें? ज्ञाता के आश्रित। ज्ञाता में होता है, सुबह फिर ज्ञाता से सारी सृष्टि प्रकट हो जाती है। सारी सृष्टि का बीज है किसकी? एक शरीर की, ज्ञाता। और सारे ब्रह्मांड में वही ज्ञाता ईश्वर पड़ा था। प्राज्ञ, एक शरीर में प्राज्ञ और ब्रह्मांड में उसी को ईश्वर। तो प्रक्रिया को आज मनन करके उसका ध्यान से देखो, उसका ज्ञान लो कि जैसे आप देखो ज्ञाता के अंदर सारा जो जगत है, आपका परिवार, संस्कार, शरीर, मन, इंद्रियां, सब ज्ञाता में लीन हो जाती हैं, प्रकाशक में, सुषुप्ति में बीज हो जाती हैं। और फिर ज्ञाता वही प्राज्ञ ब्रह्मांड में ईश्वर कहते हैं। ऐसे ही ये सारा स्थूल सृष्टि, सारी सूक्ष्म सृष्टि तेजस की, ये सारी किसमें ली? हिरण्य गर्भ की। किसमें लय हो जाएगी? ईश्वर में। तो सबसे बड़ा तो शरीर के अंदर राज छुपे हुए हैं, खोल के देख लो। इसलिए बताया था कि ये प्रवृत्ति का मार्ग नहीं है, ये प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर चलो, तो आपको आनंद भी मिलेगा अपना स्वरूप, सत्य भी मिलेगा आपका अपना स्वरूप, ज्ञान भी मिलेगा आपका अपना स्वरूप। तो जो ये ज्ञाता है, अब क्या कहा गुरुदेव ने? यज्ञ शब्द में वर्ण दो हैं, य और ज्ञ कर ध्यान। य से जो, ज्ञ से ज्ञाता में। य का मतलब होता है जो, और ज्ञ का मतलब होता है ज्ञाता। कि जो ये ज्ञाता है, इसमें बुद्धिमान तू यज्ञ कर दे सारे जगत को। यज्ञ करना पहले तो वो थे, सामग्री स्वाहा स्वाहा। अब रोज इसी को देखो, और जब जाग जाओ तो स्वाहा करो। कैसे स्वाहा करो? लय चिंतन से। ईश्वर रोज लय चिंतन कर रहा है, इसको देखो, उससे सीख करके ब्रह्मांड में करो। पर बिना तत्वज्ञ के भले कितना कोई दम लगा ले, हर पूजा पाठ साधना में उसका अहंकार नहीं जाएगा। यहाँ भी राक्षस को देखना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा ज्ञान में भी। पर ज्ञान में दिखता तो है, अज्ञान में दिखता नहीं है। यज्ञ कर दे धीमान, बुद्धिमान करेगा सारे जगत को यज्ञ। साधारण नहीं, वो तो सुनना ही नहीं चाहता। अक्सर देखो ब्रह्मसूत्र के अंदर भी ये पाठ है, तो जो इतना जगत के अंदर प्रियता है और जो वो सुनना ही नहीं चाहते कि भाई जगत मिथ्या है, और वास्तव में जगत मिथ्या है। देख लो, हम चाहेंगे कि मैं मर जाए, मरती है ना, रोज कहती है मैं मरूंगी, मैं मरूंगा। हम चाहें भले, मर नहीं सकते। तो इसी प्रकार कहा कि हम चाहें ये सारे मेरे हो जाएं, मेरे साथ जाएं, ये भी हो नहीं सकता।
है ना, कुछ भी तो नहीं हो सकता। तो इस प्रकार कहा, यह से जो ये ज्ञाता है, दो शब्द हैं, यह ज्ञ, जो ज्ञाता है उसमें क्या कर, सारे जगत को बुद्धिमान तू यज्ञ कर दे, तू ही रह जाएगा शेष फिर। तो ये है यज्ञ शब्द में वर्ण दो है, यह और ज्ञ कर ध्यान। यह से जो, यह का अर्थ है जो, ज्ञ से ज्ञाता में यज्ञ कर दे जग धीमान, बुद्धिमान सारे जगत को क्या कर दे, स्वाहा कर दे, इसमें ज्ञाता शेष रह जाए। तो इस प्रकार आगे कहा, यज्ञ का अर्थ हो गया। अब मौन का देखो, मौन वाणी का पर मन घूमे। जब जाते थे ऋषिकेश तो सत्संग के बाद हमें मौनी बाबा के यहाँ जरूर ले जाते थे गुरुदेव। वो हंसते ऐसे लिखते थे, सारा स्लेट लेके बैठे रहते थे, लिखते थे। तो लिखते थे कि भाई राजस्थान की मीरा कहाँ है, ऐसे कहते थे, राजस्थान की मीरा कहाँ है, भजन सुना दे। ठीक, तो मुझे आता था, सारा दिन देखिए उनका मस्तिष्क तो चलता था। मौन हुआ क्या, जब नहीं समझती, देखो जब हमें कोई समझ नहीं थी, लेकिन आदर तो फिर भी था कि कोई कितना तप कर रहा है कि वो वाणी से बात ही नहीं कर रहा, पर स्लेट वो उनके पास रहती थी, उस पर लिख लिख के बता रहे थे, ये है, उससे मिलना है, ये करना है। तो कहा, मौन वाणी का पर मन घूमे। बच्चों का मौन नहीं रखना कि हम घर में भी मौन रखें, हम रखते थे 2-2, 3-3 घंटे, 7-7 घंटे मौन रखते थे। लेकिन क्या कहते थे, समझ तो नहीं थी, पर अंदर से जैसे आवाज़ आती थी, भाई देखो निश्चित कर लो कि 7 घंटे में 2 बार 3 बार बोलेंगे। और कब बोलेंगे, जब अति हो जाएगी, भाई कोई ज़्यादा जवाब सवाल करे या ज़्यादा कोई ज़रूरी काम है, और कितना बोलेंगे, बिल्कुल 1-2 शब्दों में जवाब देंगे। ऐसे रखा हुआ है, मौन भी रखा है। क्योंकि अगर हम थोड़ा मन को शांत करते हैं तो हमें अपनी वृत्तियों का पता चलता है कि हम कहाँ बैठे हैं, नहीं तो नहीं चलता। जब हम शोर में घूम रहे होते हैं तो हमारा मन चुप रहता है, वो कहता है तो शोर कर रहा है, बाहर सारे शोर में डूबा हुआ है। मन जब हमारे सामने बोलता है, जब हम खामोशी से चुप करके बैठते हैं, फिर मन को मौका मिलता है, फिर वो दिखाता है दृश्य। तो इस प्रकार कहा, मौन वाणी का पर मन, बच्चों जैसा मौन नहीं रखना। मौन किसका रखना है, ये अब आगे सुन लो। मौन वाणी का पर मन घूमे, श्रुति को यह ना भाए। उपनिषदों में ये बात नहीं कही, उनको ये बात नहीं सुहाई कि भाई आप मौन ये रखो, कि मन तो घूमता रहे और वाणी को बंद रखो। करना क्या है, मन का साक्षी होना ही सच्चा मौन कहा है। अपने स्वरूप में बैठना, तुम स्वयं साक्षात मौन स्वरूप हो, तुम स्वयं साक्षात संन्यास स्वरूप हो, त्याग स्वरूप हो, ये सारा आपका स्वरूप है। बाकी जितना भी है त्याग, संन्यास, मौन, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट है, परमार्थ में भी मिलावट है। कमाल है। वैसे ऐसे गुरु मिले हैं, वो कहते भाई शुद्ध कर दो, खालिस कर दो। गहनों में से स्वर्ण को देखना है तो अग्नि में डालना पड़ेगा सुनार को, फिर वो विकार को निकालना पड़ेगा, चाहे वो तांबा है बीच में या चाहे बीच में चांदी है। ऐसे ही ये माया के जगत को शुद्ध स्वरूप देखना है इसमें से, तो ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि, ये मन को ज्ञान अग्नि में डालना पड़ेगा। फिर जो ज्ञान अग्नि से क्या होगा, शुद्ध चैतन्य, माया का बाध होके शुद्ध चैतन्य साक्षात हो जाएगा। तो कहा मन का साक्षी अब सार रूप से ले लो। हमें क्या करना है, बाहर से भी जितना हो सके चुप रहो, अपनी शक्ति को संसार में ऐसे मत फेंको। लेकिन बोलना पड़े तो चुप, ये नहीं कि काम की बात है और हम चुप करके बैठे। तो कहा, शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा भाई गूंगा कौन है, ऐसे प्रश्न पूछे। गूंगा कौन है, कहते जो समय के
उचित समय पर नहीं बोलता तो गूंगा है, लिख लो ये भी मन में। फिर कहा कोई बहरा कौन है, कहते जो अपने भले की बात नहीं सुनता वो बहरा है। देखिए ऐसे बड़े उत्तर शब्द उत्तर हैं शास्त्रों के अंदर। तो इस प्रकार देखें हम कि मन के साक्षी हो जाएं, ये सच्चा मौन है। हम साक्षी स्वरूप में अपने मौन स्वरूप में बैठे रहें और इंद्रियों के माध्यम से व्यवहार होता रहे। तो ये ऐसा मौन रखना है, यज्ञ भी ऐसा करना है। अब वो यज्ञ तो हम कर आए, अब ये यज्ञ करना है। अश्वमेघ यज्ञ हो रहा विश्व में चहुओर, कण कण जग का दौड़ा जाए ब्रह्म प्रकाश ही ठोर। आगे खोल दिया बात को 374 श्लोक में कि सारे विश्व के अंदर यज्ञ तुमने क्या करना है, वो तो पहले से यज्ञ हो रहा है। पहले से सारी सृष्टि में यज्ञ हो रहा है। कौन सा यज्ञ हो रहा है? अश्वमेघ यज्ञ। अश्व घोड़े को कहते हैं। अश्वमेघ यज्ञ होता है ना, जब वो घोड़ा छोड़ते हैं। और जो भी मुझे ज़्यादा नहीं कर्म कांड में पता, भाई भगवान राम ने छोड़ा था अश्वमेघ यज्ञ किया तो घोड़ा छोड़ना पड़ता है। भाई जो राजा उससे अगर कोई विरोध रखता है तो वो सामने आ जाए। तो इस प्रकार जो सारे जगत के अंदर है, देखो कैसे अश्वमेघ यज्ञ हो रहा है। घोड़े की तरह सारी सृष्टि उस ज्ञाता के अंदर, उस प्रकाशक के अंदर भाग करके लीन हो रही है। इतनी तेजी से भाग रही है। जो जगत से जाते हैं उनसे थोड़े दिन पहले पूछा जाए बुजुर्ग से, तो वो यही कहेगा मुझे पता ही नहीं चला आयु कैसे बीत गई। सारा कुछ स्वप्नवत दिखता है। बचपन, रिश्ते नाते जो चले गए, तो सारी सृष्टि भाग रही है। यहाँ पर हो रहा है, रोज कुछ ना कुछ पन्ना नया खुल जाता है। सुबह उठते ही नया। ध्यान से देखा करो, दृष्टा हो, अपनी सीट पर बैठो। इस जगत के व्यवहार में मिलो मत, अपनी स्थान पर बैठो, स्थान ग्रहण करो, प्रतिष्ठित हो जाओ साक्षी में। तो देखो अपने आप हो रहा है। तो कहा अश्वमेघ यज्ञ, अश्व माने घोड़े का उदाहरण दिया ना भगवान ने। गीता के अंदर भी कहा, अश्वत्थ वृक्ष कहा। अश्व का नाम घोड़े का नाम क्यों लिया गया? कि वो बड़ी तेजी से भागता है और पता भी नहीं चलता, सामने से गुजर जाता है। ऐसे ये सारे शरीर पता ही नहीं चलेंगे, सामने से गुजर जाएंगे। सावधान होकर के शरीरों के रहते कुछ अच्छा कर लें, यही तो है लाभ। बाकी तो माया का है। माया ही यहाँ अपने ले लेगी, शरीर तक ले लेगी माया। तो कहा अश्वमेघ यज्ञ हो रहा है विश्व में चहुं, और सारे चारों ओर यज्ञ हो रहा है। और कण कण जग का दौड़ा जाए ब्रह्म प्रकाश ही ठोर। जो प्रकाश स्वरूप ब्रह्म है, यही उसका आसरा है। ठोर माने अंतिम उसका स्थान है। सारा जगत उसमें कण कण उधर ही भाग रहा है और एक दिन लय हो जाएगा। आप देख लो कैसे भाग रहा है, सारा ब्रह्मांड चल रहा है। कोई कहते अब देखो सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, कैसे कहाँ नदियाँ कहाँ तालाब सब बदलते रहते हैं। कहते पहले कहीं सागर था, अब वहाँ शहर है। राजस्थान के लिए भी कहते हैं कि जहाँ रेगिस्तान है वहाँ पर भाई जल का स्थान था। तो कहने का भाव, इस परिवर्तन कण कण हो रहा है और सभी जगत का कण कण ब्रह्म प्रकाश में लय होने के लिए सफर कर रहा है, भाग रहा है। आगे खोल दिया कैसे। यज्ञ कुंड में विविध सामग्री अग्नि रूप हो जाए। हम जानते हैं जब यज्ञ करते हैं तो अग्नि में अनेक प्रकार की सामग्री होती।
सामग्री में बहुत सा सामान होता है, उसमें बादाम भी रखते हैं, उसमें अखरोट भी रखते हैं, चावल भी डालते हैं, गुड़ भी डालते हैं, शक्कर डालते हैं। सामग्री भी औषधियों की होती है, घी भी डालते हैं। तो जब हम उसको अग्नि में डालते हैं तो उन सब का एक रूप हो जाता है। तो विविध सामग्री अग्नि रूप हो जाए, ऐसे ही ज्ञाता, जिस ज्ञाता में यज्ञ करना है उसकी बात चल रही है, ऐसे ही ज्ञाता ब्रह्म प्रकाश में जग परलय हो जाए। फिर जग क्या हो जाएगा? परलय होकर के ब्रह्म रूप, प्रकाश स्वरूप। जैसे सारी सामग्री लय होती है तो क्या हो जाती है? अग्नि रूप। ऐसे सारा जगत पर जब लय होगा तो क्या होगा? प्रकाश स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप। अरे जब होगा आप अभी से देखो ना, अभी से प्रकाश स्वरूप है रात को, फिर सुबह उठते हैं ब्रह्मांड को लय करके देखो, जिसको भी आता है। तो यही तो करो। अब हमें क्या सुनना है, कोई क्या बोल रहा है, उसका क्या अर्थ है? जो जरूरत का है उसको सुनो, जो नहीं है उसमें अपनी शक्ति को ना नष्ट करो। तो कहा यही चिंतन करो कि कैसे शरीर हो, सब तोड़े जा रहे हैं लय होने के लिए। गुरु समझा रहे हैं कुछ अच्छा कर ले शरीर के होते, पर विरला जो है वो जागता है। तो इस सारे जगत को किस में लय कर दो? ब्रह्म प्रकाश में। तो जगत क्या है? वास्तव में ब्रह्म प्रकाश स्वरूप है। सारा जगत लय हो करके प्रकाश स्वरूप हो जाता है। कैसे? आगे सुन लो। 376 श्लोक में, धरा में देखो सब प्राणी एक को दूसरा खाए। देखो कैसे लय हो रहे हैं सारे। इसमें देखो एक प्राणी दूसरे को खाता है। लय करो सृष्टि का। पहले ये देखो कि पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं वो पता नहीं क्या है, मौका मिलते ही, देखती हूँ छिपकली बैठी होती है, मौका मिलते ही मच्छरों को अपने अंदर प्रवेश करा देती है। कितना दिखता है कि देखो कैसे जिसको मौका मिलता है। आप बाहर देख लो, चूहा भाग रहा है, बिल्ली देख ले एकदम भागेगी। कैसे देखो खाने के लिए तैयार है। ऐसे करते 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 मनुष्य देख लो, आप देख लो, शरीर मौका मिले, सिंह को मिल जाए, भेड़िए को मिल जाए, सुनते हैं बच्चों को उठा लिया, खा लिया। मौका मिलते ही देखो कैसे प्राणी एक दूसरे को खा रहे हैं। तो धरा में जैसे सब प्राणी एक को दूसरा खाए। आप अगर मनन करोगे ना तो वास्तव में देखो कैसे सांप हैं तो कैसे मेढकों को खा जाते हैं पता नहीं, और मगरमच्छ है तो कैसे खा जाता है सारे जीव जंतु जो होते हैं अंदर। तो ये एक दूसरे को प्राणी खा रहे हैं। तो परलय काल में सारों खानियां पृथ्वी रूप हो जाए। इधर कैसे खाते हैं? पृथ्वी में तो सारे एक प्राणी दूसरे को खा रहा है। परलय काल में कैसे खाते हैं? कैसे ब्रह्म प्रकाश की ओर पहुंचना है? कहते जब परलय होगी तो सारा जो मनुष्य है, खानियां हैं, ये पृथ्वी रूप माने मिट्टी में मिल जाएंगी। कल्पना करिए ना, क्योंकि लय चिंतन करना। तो लय चिंतन करते वक्त हमें देखना है कि कैसे यज्ञ में अग्नि रूप हो जाता है सब कुछ। और यहाँ पर प्रलय काल में सबसे पहले क्या होता है? सारे आकार मिट्टी में मिलते, क्योंकि सारे आकार किसके बने हैं? मिट्टी के। और कितना अहंकार है देखो, मिट्टी का मटका टूटता है तो कोई आवाज तो आती है, ये तो टूटता है तो कोई आवाज ही नहीं आती। कैसा हर वस्तु विलक्षण है, फल विलक्षण है, पेड़ विलक्षण है, जीव जंतु विलक्षण है, उनके कपड़े विलक्षण है, उनके रंग विलक्षण है, मनुष्य विलक्षण है, और सबके बीज विलक्षण है। कमाल है। अनार के बीज को देखा भाई, क्या उस बीज के अंदर दिखता है कि इसके लाल फूल हैं, कैसे प्यारे प्यारे फूल हैं, उनके अलग अलग आकार हैं, डिजाइन है। देखते रहो प्रकृति को।
भगवान कह रहे सारी सृष्टि का मैं ही बीज हूँ, मेरे दर्शन कर। सब में आना चाहिए कि नहीं? कथा सुनने को सब सुन लेते हैं, गीता भी पढ़ लेते हैं, कह भी देते हैं बीज है भगवान। पूछा था किसी से, किसी ने मुझे कहा भगवान कहते हैं बीज माम सर्वभूतानां। मैंने कहा बता दीजिए कैसे, वृक्ष में क्या होगा? तो कहते नहीं। मैं कहा ये हो सकता है क्या? बीज में जो है वही किस में होगा बताइए? तो ये छोटे छोटे इतने साधारण उत्तर हैं जो किसी को समझ नहीं आते, यहाँ पर अड़ जाते। नहीं, जगत में कैसे होगा? पर अरे मैंने कहा आप ही कह रहे हो और गीता भी कह रही है कि सारी सृष्टि का मैं क्या हूँ? बीज। लेकिन बीज के दर्शन करने तो फल में करेंगे, सब में सिद्धि तो है बीज की। उद्बीज खानी, स्वेदज खानी, अंडज खानी, जरायुज खानी, पर मनुष्य खानी फल है सृष्टि का आखिरी कृति। इसमें होंगे बीज के दर्शन, साक्षी के दर्शन, प्रकाशक के दर्शन। तो कहा चारों खानियां एक दूसरे को खा रही हैं, नहीं, पृथ्वी पर सब प्राणी एक दूसरे को खा रहे हैं, पर प्रलय काल में सारी सृष्टि पृथ्वी रूप हो जाती है। कितनी खानियां? जो चारों खानियां हो जाएंगी। इसका मनन करना, फिर आगे कल लेंगे। पृथ्वी को जल खा जाता है, पृथ्वी को जल डुबा देता है। प्रलय काल में क्या होता है? तभी तो वो वराह अवतार है ना भगवान के, वो पृथ्वी को लाए थे, ऐसे वही लाए थे ना, उठा करके पाताल से लाए थे। तो इसका मतलब पृथ्वी को जल क्या किया? डुबो दिया, पृथ्वी को खा गया, माने लय कर दिया। तो पृथ्वी को जल खा जाए, जल को खाए आग खा जाती है। इतना इतना जल चढ़ा दो, भूल जाते हो चाय के लिए, वो एकदम गायब हो जाता है, खा जाती है अग्नि, भाप बना देती है उसको। देखो कैसे हो रहा है सृष्टि में, बड़ा विलक्षण है। ऐसी सुंदर बुद्धि मिली है, तभी कह दिया हे बुद्धिमान इस जगत को यज्ञ कर दे ज्ञाता के अंदर। ईश्वर तो रोज कर ही रहा है, तू ब्रह्मांड को कर दे, पिंड को देख के। ज्ञान तो आपके अंदर है, बाहर जाना तो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति में तो अधिभूत है। भगवान का शरीर भी होगा तो किसका देखोगे? बुरा ना मानना, ये ज्ञान मार्ग है। पूजा पाठ सब करो, लेकिन ज्ञान वाले विचार करेंगे कि बताओ जब हम पर को देखेंगे तो क्या कहते हैं? इंद्रियों से आगे क्या बताया था त्रिपुटी में? आदिभूत, आदि आंखों के पीछे आदि दैव और 14 इंद्रियां अध्यात्म। तो ये क्या हो जाएंगे? भगवान के शरीर भी भौतिक है, बताइए। तो ये मनन का विषय है, ये ना तो कहने का विषय है ना झगड़ने का विषय। अपनी स्थिति बदल डालो, सत्य में स्थित हो जाओ, झूठ में व्यवहार करो वर्ण और धर्म के अनुसार। तो कहा पृथ्वी को जल खा जाए, जल को खाए आग, खा गई आग। फिर आग को कौन खा जाता है? हवा आग को भक्षण करता, अब उसका लय स्थान है शून्य आकाश। कल आगे लेंगे, आज इतना आपको बता दिया। तो जब लय करेंगे बार बार तो प्रकाशक बिल्कुल प्रत्यक्ष अपना स्वरूप के रूप में साक्षात होगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम्